नमस्कार बच्चों। आज का हमारा अध्याय है 5। हमने 4 चैप्टर अपने पूरे कर चुके हैं और ये अध्याय भी हमारा डिमांड से ही रिलेटेड है। हमने उसमें मांग की धारणा पढ़ी थी और इसमें हम पढ़ेंगे मांग की लोच। लोच का मतलब क्या है? जैसे आटे में लोच होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, तो ऐसे ही मांग में लोच का मतलब यहाँ पे क्या है कि कितनी बदल सकती है, कितना परिवर्तन हो सकता है मांग में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में 5 में हमने पढ़ना क्या क्या है। मांग की लोच में मांग की लोच की धारणा, यानी पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या होती है ये, उसके बाद इसके प्रकार भी कितने प्रकार की होती है, फिर उसकी हम पढ़ेंगे श्रेणियाँ, श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसको मापने की विधि भी, कौन कौन से मेथड से हैं जिससे हम इस मांग की लोच को माप सकते हैं। और उसके बाद जो इसमें एक जो इसका प्रकार है, उस प्रकार में है कीमत लोच। तो उस कीमत लोच के को प्रभावित करने वाले तत्व वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मांग की लोच की धारणा, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या है, देखो इसकी परिभाषा में उपभोक्ता की आय, जो हमारे फंक्शन थे, डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले जो भी फंक्शन थे, फलन थे, पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, यही यहाँ पे देखेंगे। इनमें परिवर्तन है तो इसमें कितना परिवर्तन है। उसमें तो ये था भी परिवर्तित हो जाती है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कितना परिवर्तन आ जाता है भी 10% बदल जाएगी, 20% बदल जाएगी, कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो किस किस में है, तो इसमें देखो उपभोक्ता की आय, ये हमारी आय थी, तथा संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तु में हमने ये बताए थे, इनमें इसकी कीमत, पी का मतलब कीमत होती है, ये वाई का मतलब इसकी इनकम। आय में संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के माप की लोच कहलाई जाएगी या उसको कहा जाएगा। यानी यदि आय में परिवर्तन हो जाए, संबंधित वस्तुओं में परिवर्तन हो जाए, या उस वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन, इसमें भी परिवर्तन हो जाए, तो इससे मांग में जितना परिवर्तन आएगा, किसमें, इस मांग में, इसमें जितना परिवर्तन आएगा उसको जब हम माप लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लोच कहते हैं। किसकी, मांग की लोच कहा जाएगा इस परिवर्तन को जिससे हम मापते हैं। इसमें यहाँ पे क्या आएगा, ए डी, इसको क्या कहते हैं, लोच को। ई और डी, डी का मतलब डिमांड, ई का मतलब होता है इलास्टिटी। इस डिमांड में कितनी इलास्टिटी है, कितनी लोच है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर डी एक्स पढ़ रहे थे, यहाँ पर ई और डी, डी का मतलब डिमांड, ई का मतलब इलास्टिटी, यानी मांग की लोच के बारे में पढ़ेंगे। यदि इसमें परिवर्तन हो जाएगा, इसमें परिवर्तन और इसमें, इन तीनों में परिवर्तन होने से इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी बदल जाएगी ये मांग, उसको जब हम मापते हैं तो इसको क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। और ये कितने प्रकार की है, ये 3 प्रकार की होती है, 3 तरीके की होती है। पहली मांग की कीमत लोच, दूसरी है मांग की आय लोच। कीमत लोच का मतलब कीमत में परिवर्तन यदि हो जाएगा तो इस ईडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है आय, यदि आय में, यानी वाई, यदि आय में परिवर्तन हो जाता है तो इसकी लोच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मांग की आड़ी लोच। आड़ी लोच का मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें संबंधित वस्तु यानी पी आर क्रॉस में हो जाती है, यानी संबंधित जो वस्तुएं हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है तो मांग की लोच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि एक्स वस्तु है या वाई वस्तु है, उसमें परिवर्तन आ जाता है कि उनकी कीमतों में, तो इसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की, मांग की कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच। और ये 2 हैं
इसके बारे में नहीं पढ़ना, ये तो रुचि है और संभावनाएं हैं। ये इनका टेक्निकल फॉर्मूले नहीं होते कि हम इनसे बता सकें। ये बस ये अभी रुचि को हम कैसे माप सकते हैं, अभी रुचि बदल जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही बताना है। अभी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी इतना, लेकिन इसको हम मेजर कर सकते हैं कीमत में। भाई 10% कीमत बढ़ी है तो इसका इतने, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारी आय 100% बढ़ गई तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन आ जाता है, यानी पूरक वस्तु की कीमत या स्थानापन्न वस्तु की कीमत बदल जाती है तो मांग की लोच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम पढ़ेंगे। इसके 3 प्रकार हैं। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं। तो मांग की कीमत लोच ये है, इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। किसने डेफिनेशन दे रखी है इसकी, मार्शल ने। मार्शल के अनुसार मांग की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसके अनुपात को ही मांग की कीमत लोच। फॉर्मूले से याद हो जाता है ये बहुत अच्छे से। क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर तो हमने क्या लेना है इसमें, इसका फॉर्मूला जब बनेगा वो ऐसे बनेगा, ई डी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का निशान। इसकी जो डेफिनेशन याद ऐसे हो सकती है बिल्कुल इजी से, ये होती है मांग की कीमत लोच। इसका माइनस का निशान, नीचे आएगा कीमत, कीमत में और ऊपर आएगा मांग। मांग में होने वाले प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन, और सेम एज इट इज़ है कीमत में होने वाले की प्रतिशत और आनुपातिक परिवर्तन, इन दोनों की अनुपात को या मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को यदि हम कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर देते हैं तो मांग की कीमत लोच आ जाती है। कीमत लोच किसकी, मांग की। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, मार्शल के अनुसार मांग की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, जो नीचे था कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, तथा मांग में होने वाले प्रतिशत जो परिवर्तन है जो कि प्रतिशत होता है उसके अनुपात। अनुपात का मतलब ये दोनों भाग में है। अनुपात में ऐसे लिखते हैं ना, मांग अनुपात कीमत, तो इसका मतलब भाग में ही है। तो इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। आज हमने इतना ही पढ़ना है, भी इसमें हमने क्या क्या पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।